प्राचीन काल में वैदिक युग आता है। वैदिक जो युग को दो पार्ट में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। वैदिक काल में वेदों का निर्माण हुआ था। उस समय ब्राह्मणवादी लोगों ने हम सभी लोगों को 4 वर्ण में बांट दिया था, जिसको 1 नंबर पे ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और चौथे पर रखा गया था शूद्र को। उससे भी अलग जातियां एक थी जो आज SC/ST है, उसको अनटचेबल में रखा गया था, जिसकी गणना अंग्रेजों के द्वारा 1931 में सामने आया। और उसी समय इन शूद्रों को और अनटचेबल लोगों के लाइफ को सुधारने के लिए बाबा साहब आजीवन प्रयासरत रहे और सुधारे भी, संविधान का निर्माण किए। तो मैं समझता हूं कि मैं बाबा साहब का कर्ज तब उतार सकता हूं जब बाबा साहब के विचारों को लेकर बाबा साहब के अनुयायियों को एक एक करके समझाऊं और वो लोग बाबा साहब के विचारों से अवगत हों और उस पर चलें। तब मैं समझूंगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। हम हरिराम यादव आप पहुंचे हैं महाना गांव में, जो कि सिवान जिला में पड़ता है। और आज यहां पर 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। और यहां बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के कार्यकाल, बाबा साहब के जीवनी में के बारे में भी चर्चा की है। और हमारे नेताजी भी आए हुए हैं यहाँ पर, जो जिनका नाम एजाज अहमद सिद्दीकी जी है, और उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और बाबा साहब के विचारों के बारे में जानेंगे और वो अपना बात कुछ रखेंगे अपना। बोलिए जी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसकी वजह से हम लोग सारे लोग, बहुजन लोग इकट्ठा हुए और इसमें बाबा साहब को याद किया गया। बाबा साहब के दिए हुए उपलब्धियों के बारे में जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारे लोगों में ये बताना ज़रूरी है कि बाबा साहब वो सब कुछ दिए हैं जिसके हम लोग हकदार थे। और हमें लगता है कि इंसान तो इंसान है, चिड़िया पक्षी इस दुनिया में जो भी है, पेड़ पौधा, सबके लिए उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, हक बनाया और उसके लिए एक्ट बनाया। और वैसे महान व्यक्ति को याद करना हर भारतीय का धर्म है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें भी कुछ बताया और हमारे सूचना केंद्र के दर्शकों को भी कुछ बताने का प्रयास किया। और सर से भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या होगा सर? लाल बाबू कुमार, प्रिंसिपल SS हाई स्कूल कमिंटर भगवानपुर। सर, बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगे सर हमारे दर्शकों को? बाबा साहब को लगभग सब लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कई संघर्षों के बाद, उस समय तो जिस जातीय व्यवस्था में, जिस वर्ण में वो आते थे, उसे अनटचेबल, अछूत जाति कहा जाता था। वो महार जाति से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेना में कार्यरत थे, जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के फोर्स पे, दबाव पे उनका स्कूल में नामांकन हो सका। अगर उनके पिताजी ब्रिटेन सेना में न होते तो अनटचेबल को स्कूल तो क्या, अच्छे शब्द सुन लेने पर भी कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। वो समय था। उस समय बाबा साहब का नामांकन हुआ अंग्रेजों के सहायता से, और वो धीरे धीरे संघर्ष के माध्यम से हायर एजुकेशन लिए। इतना एजुकेशन लिए कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर उनका मूर्ति लगाकर लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। और उस मूर्ति के नीचे लिखा गया है कि इस विश्वविद्यालय में न ऐसा छात्र कभी आया था और न आने की संभावना है। जबकि आज़ाद देश, जबकि भारत देश आज़ाद है, आज़ाद भारत देश में आज भी जातिवादी गुंडों के द्वारा, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेताओं के द्वारा आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, नष्ट की जा रही है। जिस बाबा साहब के देन से इस देश का लोकतंत्र चलता है, ये देश नियमावली पे चलता है, उस बाबा साहब को इस भारत देश में लोग अपमानित करने वाले आज भी लोग हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बाबा साहब की अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो समय दूर नहीं जब बाबा साहब के विचारों से इस देश को चलाया जाएगा। और बाबा साहब बोले थे, वो जो किताब लेके हाथ में इस तरह उंगली का इशारा करते हैं, बाबा साहब का वो कहना था
कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब के हाथ में ही संविधान दिखता है, बाकी किसी नेताओं के हाथ में नहीं। उनका और हाथ का जो इशारा है वो संसद सांसद, की तरफ है। और बाबा साहब के अनुयायी अब ये धीरे धीरे समझ गए हैं, बहुत कम समय में हम लोग इस देश का शासक बनने के लिए तैयार हैं। और सर एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आप को बताना, मैं आपसे ये बातें पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब का जो भी विचार है और बाबा साहब ने जो विचार को लेकर आगे कारवा को बढ़ाया, बाबा साहब के जाने के बाद वो कारवा धीरे हो गया। ऐसा कोई आप चूँकि प्रिंसिपल हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और आपसे भी हमें शिक्षा लेने की, और आप और ठीक है सर, और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का विचार जल्दी से जल्दी कैसे डेवलप हो। जैसे कि मैं समझता हूँ कि आज ये जो मैं बंडी पहना हूँ, ये कपड़ा पहना हूँ, ये सब बाबा साहब का मेरे ऊपर कर्ज है। और बाबा साहब का कर्ज मैं पैसों से उतार नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब अगर पैसा ही कमाने चाहते तो वह विश्व का सबसे एक नंबर पे धनी व्यक्ति होते। लेकिन बाबा साहब तो अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देकर हम सभी शूद्रों के जीवन यापन अच्छा कैसे हो उसमें बिता दिए। तो बाबा साहब का कर्ज जो मेरे ऊपर है मैं पैसों से चुका नहीं सकता। हाँ, तो चुकाऊंगा जरूर। सर, कैसे चुका सकता एक हूँ? बात सर आपसे पूछना चाहूँगा। आपने शूद्र का जिक्र किया, शूद्र कौन है, जरा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिएगा सर। प्राचीन काल में वैदिक युग आता है। वैदिक जो युग को दो पार्ट में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। वैदिक काल में वेदों का निर्माण हुआ था। उस समय ब्राह्मणवादी लोगों ने हम सभी लोगों को 4 वर्ण में बांट दिया था, जिसको एक नंबर पे ब्राह्मण, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और चौथे पर रखा गया था शूद्र को। उससे भी अलग जातियां एक थी जो आज SC/ST है, उसको अनटचेबल में रखा गया था, जिसकी गणना अंग्रेजों के द्वारा 1931 में सामने आया। और उसी समय इन शूद्रों को और अनटचेबल लोगों के लाइफ को सुधारने के लिए बाबा साहब आजीवन प्रयासरत रहे और सुधारे भी, संविधान का निर्माण किए। तो मैं समझता हूँ कि मैं बाबा साहब का कर्ज तब उतार सकता हूं जब बाबा साहब के विचारों को लेकर बाबा साहब के अनुयायियों को एक एक करके समझाऊं और वो लोग बाबा साहब के विचारों से अवगत हों और उस पर चलें। तब मैं समझूंगा कि मैं अपना बहुत बहुत कर्ज धन्यवाद सर।